ये कौन सी जगह है पता नहीं, बंद कर रखी है, थोड़ी सी डरावनी भी लग रही है अंदर से। बाहर से हवा महल तो हम सब ने देखा है, लेकिन क्या आपने हवा महल अंदर जाकर देखा है? तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ इस हवा महल के अंदर क्या है। अकबर का था सेनापति, मान लो वर्चस्व की लड़ाई। हाईवे पे जा रहे हैं। वो बहुत छोटे छोटे पर जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए। ये है सामने हमारे हवा महल और ठीक हम जयपुर के रास्ते से होते हुए आए हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इसके अंदर। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं कि हवा महल कैसा दिखता है। तो दोस्तों अभी मैं अंदर आ चुका हूँ हवा महल के रास्ते से। जैसे ही मैं जयपुर में आ रहा था वैसे काफ़ी सारी ऐसी लोकेशंस थी जहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और देखना पड़ा। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों ने हवा महल को अंदर से नहीं देखा होता है, तो मैं आपको हवा महल अंदर से दिखाऊंगा, क्योंकि जयपुर में रहने वालों ने नहीं देखा होता। क्योंकि जितना खूबसूरत वो बाहर से मुझे लगता है, अगर आप देखेंगे तो आप ये मानना शुरू कर देंगे कि उतना ही वो खूबसूरत अंदर से। तो चलिए एक बार चलते हैं और आपको अंदर से हवा महल दिखाते हैं। तो ये मैं आ रहा था, मतलब इस साइड से शायद मैं पहली बार आया हूँ, मैं सामने से गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पुरानी जो है हवेली है। एक बार आप इसमें नज़र मारिए, देखिए कितनी पुरानी है। ये सिर्फ ये राजाओं के टाइम से ही बनी हुई है। यहाँ पर लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अंदर हवा महल के लिए। ये जो है पूरा पार्किंग का एरिया हवा महल का। देख सकते हैं आप अंदर जाने के लिए कितनी बड़ी लाइन है, आप देख सकते हैं वो वाली लाइन। तो चलिए अंदर चलते हैं, सबसे पहले टिकट लेते हैं। तो ये टिकट ले लिया है मैंने। मेरी स्टूडेंट आईडी थी तो मुझे 20 रुपये का पड़ा टिकट। नॉर्मली 50 रुपये है टिकट, और फॉरेनर्स के लिए भी अलग ही चार्ज है। ये है आनंदपोली द्वार, आप देखिए। वैसे राजस्थान में इस टाइम पे गर्मी इतनी है नहीं, तो आप आराम से चाहें तो घूम सकते हैं। दिन पर दिन गर्मी और धूप दोनों ही बढ़ेगी। तो पहला लुक जो हमें मिलता है, अगर हम सिटी से देखते हैं तो वो जो पीछे आपको दिख रहा है वो स्ट्रक्चर दिखता है। अब हम और करीब जाएंगे उसके, वो उस साइड वाला फेस है जो सिटी से दिखता है। अंदर से हवा महल कुछ ऐसा दिखता है। ये है इसका सामने का व्यू। चलिए तो अब बिना देर करे अंदर चलते हैं। और हमारा राजस्थानी फोक संगीत आपको दिखाते हैं। चलिए से ऊपर चलते हैं। देखिए आमेर में भी अगर आपने देखा हो वीडियो में, तो ऊपर चलने का रास्ता कुछ ऐसे ही है वहाँ पे भी। तो ये पुराने टाइम का ही बना हुआ है। तो ये आए हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे हवा महल के। तो ये जो हवा महल है वो टोटल 5 फ्लोर में डिवाइडेड है। और इस वक्त हम खड़े हैं, ये है हवा महल का पहला फ्लोर, जिसे शरद मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी सर्दियों में प्रोग्राम होते थे राजाओं के समय, वो सब इसी फ्लोर पे होते थे। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको हर फ्लोर के बारे में बताते जाएंगे। जब नाम में ही हवा है तो हवा देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी आ रही है। और ये नज़ारा है इसके फर्स्ट फ्लोर का। बहुत सारे गेट भी हैं यहाँ पे जिन पे लॉक लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। हो सकता है कोई स्टोर वगैरह का सामान रखा हो। बाकी इस साइड से खुला है, तो देखते हैं अंदर चल के क्या है यहाँ पे। यहाँ से इसका दूसरे पोर्शन का जाने का रास्ता है मेरे हिसाब से। पर हवा यहाँ पे हाँ जैसी धूप हटती है हमें बहुत ठंडी हवा देखने को मिलती है। ये आ गए हम इसके दूसरे साइड पे। इस साइड में भी ऐसी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप।
अभी तो जो है ये शुरू ही किया है और इतने पसीने पसीने आने लग गए राजस्थान की गर्मी। पर जैसी छाया में आता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाँ यहाँ कितनी हवा लग रही है अच्छी से। इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि आपको अगर आप कहीं भी ऐसे छाया में जाते हैं या फिर कहीं गैलरी में जाते हैं तो आपको हवा तो हवा मिलनी ही है। देखिए, हवा महल को इसे 1799 में सवाई राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था और ऐसा कहते हैं कि वो जो थे वो कृष्ण भक्त थे। तो अगर आप जो हवा महल का सिटी वाला फेस देखें जो आप अक्सर देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो कोई मुकुट हो। और इसी तरह यहाँ पर कुल टोटल इस मुकुट में, जिसे हम राजस्थान में झरोके बोलते हैं, तो इसमें टोटल 953 जो हैं खिड़कियाँ हैं छोटी छोटी। ये जो है कलरफुल लगा रखे हैं जिसलिए कि जैसी धूप आती होगी तो यहाँ पे रंग बिरंगी रोशनी आती होगी। उस साइड क्या थोड़ा सा जो है वो मंजिल कमज़ोर हो जाती है, लोग जाते होंगे यहाँ पे ख़राब करते होंगे, इस वजह से मेरे को लगता है यहाँ पे जो है इन्हें रेलिंग लगा दी है। लेकिन पहले के टाइम जब मैं आया था तो वहाँ तक भी जाना अलाउड था। अब ये जो हम आए हैं ये है हवा महल का 2nd फ्लोर और इसे रतन मंदिर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो थे राजा जो थे वो अपने जो जितने भी रतन हुआ करते थे, हीरे हुआ करते थे, जवाहरात हुआ करते थे, उनकी जो है प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशंस लगाया करते थे। चलिए इसके अंदर चलते हैं हम। गेट बहुत छोटे छोटे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे रास्ते बीच में से। क्या बात है यार, फिर नई जगह पे आ गए। मैं तो भूल ही गया, मतलब मैं किधर से एंट्री ली थी और किधर आ गया। ये नीचे एक और चौक है यहाँ पे। ये सामने आए हम, कितना सुंदर स्ट्रक्चर है यार। एक बात तो मुझे तय है यार, खिड़कियां तो मैं जिस तरफ मुड़ रहा हूँ उस तरफ मुझे खिड़की नज़र आ रही है। दूसरी बात ये तय है कि इन खिड़कियों में से नज़ारा सुंदर ही होगा। ये है सिटी। और तीसरी बात ये है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं जहाँ से घुस रहा हूँ हमेशा एक नया हॉल निकल के आ रहा है। उसके साथ साथ आप ऊपर का ये जो देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये भी कितना सुंदर है देखने में। अब ये हम आए हैं हवा महल के 3rd फ्लोर पे। इसे विचित्र मंदिर कहते थे और ऐसा बताते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा होती थी क्योंकि जो प्रताप सिंह राजा थे वो भक्त थे श्री कृष्ण के। तो यहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना होती थी श्री कृष्ण की। यहाँ का तो ये रास्ता जो है बंद कर रखा है, लेकिन उस साइड भी सेम ही है। मतलब आप देख सकते हैं दीवारें हैं, खिड़कियाँ हैं, पर इसकी जो कारीगरी है यार क्या बात है, मज़ा आ गया देख के। राजस्थानी कारीगरी की तो बात ही अलग है। देखो यार, अभी तो हमने देखना शुरू ही किया है और आप मेरी एक बात तो मान गए हुए कि जितना खूबसूरत हवा महल बाहर से लगता है उससे ज़्यादा खूबसूरत हवा महल अंदर से लगता है। और अगर आप कहीं देखें साथ में यार कितनी सुंदर सुंदर खिड़की है। ये देखो कितनी छोटी छोटी सी, पीछे वाले को मालूम ही ना पड़े कि कौन देख रहा है उसको। मज़ा आ गया। यहाँ क्या है, मतलब मैं तो विशेषकर चाहूँगा बाहर से देख के मत लौटिए। अक्सर क्या करते हैं लोग, बाहर से देख से तो लौट जाते हैं हवा महल को कि अंदर क्या होगा। पर आप जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर क्या क्या है। इतनी सी खिड़की है लेकिन हवा इसमें इतनी अच्छी आ रही है, ऐसा लगता है कि एसी चल रहा है, एसी के सामने बैठे हैं, हम यहीं पे बैठे हैं। ये कौन सी जगह है पता नहीं, बंद कर रखी है, थोड़ी सी डरावनी भी लग रही है अंदर से। तो अब मैं वैसे भी अकेला रहेगा तो चलो लौट जाता हूँ। डर तो नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी चलो भाई लौटते हैं यहाँ से।
अगर आप पीछे देख पा रहे हो ठीक सामने, तो वो है हमारा नाहरगढ़ का किला, वो जो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर दिख रहा है यहाँ से, वो है नाहरगढ़ का किला। देखो एक बात मैं को और बताता हूँ को फनी, कि जैसे भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं यार इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, क्योंकि सभी कंफ्यूज हुए हैं कि किधर जाना है। जयपुर के किलों की खास बात एक बहुत अच्छी लगी मुझे, वो ये है कि एक किले से दूसरा किला यहाँ पे दिखता है आपको, तो उस टाइम पे हो सकता है राजा की अच्छी टेक्निक हो युद्ध से बचने के लिए। और आप देख सकते हैं क्या मस्त ये यहाँ पे स्कल्पचर गैलरी, ये है आसनाथ चतुर्भुज गणेश। सब पुरानी ही पुरानी है, ये जो मूर्ति आपको दिख रही है स्टैंडिंग लेडी फिगर है, ये 17वीं शताब्दी जैसे कि लिख रहा है, और आमेर की है, ये एम्बर की है। ये भी है, सब पुरानी है, ये भी 17वीं शताब्दी की। म्यूजिशियन और डांसर्स बताए हैं इसमें, सब ये डांसिंग पैनल, मतलब ये तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन आप इस पार्ट में भी बारीकियां देखेंगे, कितनी बारीकियों से काम किया गया है। बिना उस समय तो इतने औजार, इतने इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, उसके बाद भी इतना अच्छा काम करना, ये है हमारे राजस्थान का कल्चर। ये सब 17वीं सेंचुरी की है, सब बहुत पुरानी है। ये देखिए किसी किसी में टूट फूट भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो फिनिशिंग है वो अभी भी आप देख सकते हैं कितनी कमाल की है। तो ये अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की मंजिल में, साइड में छोटी छोटी खिड़कियां। तो अब हम आ पहुँचे हैं प्रकाश मंदिर में, जो कि 4th फ्लोर बताया जाता है हवा महल का। और ऐसा कहते हैं सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड जो भी त्यौहार होते थे वो इस फ्लोर पे मनाए जाते थे। तो ये 5th फ्लोर है हवा महल का, और इसे हवा मंदिर भी कहा जाता है। जैसा कि आपको नाम से पता पड़ गया हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हवा आती है हवा महल में। और ये लास्ट फ्लोर है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, एकदम टॉप पे खड़े हैं इस वक्त हम। और सामने दिख रहा है आपको नाहरगढ़ का किला। जाते हैं हम, अभी हम वहाँ पे गए थे उस सीढ़ियों से, और ये है यहाँ पर हवा महल की सबसे ऊपरी मंजिल। यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी हवा महल को देखते हैं लोग, वहाँ खड़े होकर फ्रंट से देखते हैं, और ये पूरा फ्रंट का एरिया दिखता है। इस साइड जो है हम आपको लेके आए हैं। सामने की तरफ वो एक कैफ़े है, अगर आपने रील्स में देखा हो, जो टॉप से व्यू देता है हवा महल का, वो सामने कैफ़े है, वो रहा सामने, जहाँ से आप रील्स बना सकते हैं, हवा महल के लिए फ़ोटोज़ खींच सकते हैं अच्छी। तो वो अच्छी लोकेशन है आपकी। चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर आपको दूसरी जगह लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कठपुतली का शो चलता है, गाने बजाने वाले गाने बजाते हैं, और ये यहाँ पे कठपुतली का शो दिखाते हैं आपको। ये जो हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह। यहाँ पर आके पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक्स सब ले सकते हैं यहाँ पे हवा महल के अंदर ही, और आराम से यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर सकते हैं। देखिए जब तक मैं ऊपर गया था, जब तक ये फुब्बारे नहीं चले थे, और जैसे ही मैं नीचे आके बैठा
ये जो है गुब्बारे चला दिए इन लोगों ने। ये हम जा रहे हैं वे टू एग्जिट की तरफ। बहुत ही ज़्यादा अंदर हमने दर बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा, एक एक खिड़की को देखा। एक एक खिड़की तो नहीं देखी होगी खैर, लेकिन जितनी भी खिड़कियाँ देखी उसमें मज़ा आ गया। ऐसा लगा था अब एसी के आगे खड़े हैं, क्योंकि हवा जो थी वो डायरेक्ट आती थी। अब ये पूरा हमारा पार्किंग का एरिया है। जल्दी से अपनी गाड़ी उठाते हैं और फिर आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। ये देखिए अभी भी कितनी लंबी लाइनें, हम बाहर आ गए फिर भी